अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर ब्लॉक ऑफ द इंडियन सेलर। तो आज के एपिसोड में द इंडियन सेलर यानी मैं आपको लेकर चलूंगा वादियों में, कश्मीर की नहीं पर अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड की वादियों में, जहां पूरा शहर आप बर्ड आई व्यू यानी प्लेन की विंडो से देख सकते हैं। सो इन लास्ट एपिसोड आपने देखा किस तरह से स्काई ट्रेन पकड़ने के बाद, बतेरे सिक्योरिटी चेक्स निपटाने के बाद फाइनली वी बोर्डेड द प्लेन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू गो टू सैन जुआन। एंड अब वक्त आ गया था इस जर्नी को एंजॉय करने का, जहां हमें दिखाई देते हैं कुछ बेहतरीन नज़ारे। तो इस एपिसोड में आप भी इन नज़ारों को करें एंजॉय और देखें किस तरह से 3 घंटे का सफ़र पूरा करते हुए हम न्यूयॉर्क से होते हुए सैन जुआन पोर्टो रिको पहुंचते हैं। We have boarded the plane to San Juan and ये प्लेन भी पूरा भरा हुआ है। बाहर तो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बात करते हैं, बट अंदर प्लेन में ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड। अच्छी बात ये है कि हम लोग यहाँ पे शिप में जो हम लोग तीन चार लोग जो साथ में जा रहे हैं, हम लोग 3 को एक जैसी सीट मिल गई है। मतलब एट द टाइम ऑफ बुकिंग वी वर लिटिल बिट अपार्ट, बट फिर भी somehow we got the same seat। तो ये अच्छी बात है। एटलीस्ट पता है कि भाई कोरोना का इतना कोई चांसेस नहीं है। बाकी दिस इज़ द व्यू आउटसाइड राइट नाउ। अब थोड़ी देर में अभी हम लोग टेक ऑफ करेंगे, तो वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा थ्रू दिस कैमरा। एंड लेट्स सी। एंड यहाँ से फ्लाइंग टाइम इज़ अराउंड 3 आवर्स एंड आई थिंक वहाँ पे थोड़ा टाइम का डिफरेंस है। मे बी इट इज़ 1 आवर अहेड। तो वहाँ पे अराउंड 1400 आवर्स पे हम लोग करीब पहुँचेंगे डिस्पाइट 3 आवर्स फ्लाइंग टाइम। सो आई सपोज दैट दिस सैन जुआन इज़ क्वाइट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो हमें शायद यहाँ से देखने को मिले, और वो आइलैंड वगैरह जब लैंड करते हुए शायद दिखाई देंगे, जो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। सो अब प्लेन ने रनवे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था एंड देन वी रीच रनवे नंबर R22। अब आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी और बढ़ाते हैं। ये रनवेज को ऐसे ही नंबर नहीं कर दिया जाता है। मैग्नेटिक कंपास बेयरिंग के हिसाब से किस डायरेक्शन में फ्लाइट आगे जाएगी, इस तरीके से ये रनवेज की नंबरिंग करी जाती है। एंड इन दिस केस विद नंबर R22 रनवे वी वर गोइंग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। रनवे पे पहुंच चुके हम लोग, मेन रनवे पे, जहाँ से फ्लाइट अपनी स्पीड पकड़ेगी और टेक ऑफ करेगी। So this was an amazing experience to see whole of New York, Newark and New Jersey from top of the sky. And with me आप भी इन नज़ारों को देख सकते हैं। Hope you will like it and आगे की फ्लाइट in time lapse mode। सो विद दिस मैजिकल टाइम लैप्स, ये 3 घंटे का सफ़र हमने यहाँ पे 30 सेकेंड से भी कम में कवर कर लिया एंड वी वर अबाउट टू रीच पोर्टो रिको। अपने को दिखाई दे रहा है ये आइलैंड पोर्टो रिको है, की कैपिटल है पोर्टो रिको की, सैन जुआन। यू कैन आल्सो सी
So Puerto Rico is one of the most explored tropical island by foreign tourists, especially people from America. A bit expensive also, but one of the favorite and most recommended destination for a perfect holiday. और इस ट्रॉपिकल आइलैंड ने हमारा स्वागत भी हल्की फुल्की बारिश से किया, जो प्लेन की विंडो से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था. एंड इन फ्यू मिनट्स वी वर अबाउट टू लैंड. सो एक सक्सेसफुल लैंडिंग हम यहाँ पे कर चुके थे, विच इज़ ऑलवेज अ साइन ऑफ रिलीफ, एंड इट वॉज टाइम टू डीबोर्ड द प्लेन. We have arrived and ठीक है, अभी डीबोर्डिंग अभी अपनी शुरू होगी. तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं. दिस इज San Juan, Puerto Rico airport. Reached on time and reached safely. So everybody is following the norms of COVID and all, जो कि एक अच्छी बात है, चाहे वो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, कोई भी पार्ट हो. And now we have to correct our luggage. And after correcting our luggage, we'll be heading towards our ship, I guess. तो हम 7-8 लोग हैं अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं शिप, एंड एवरीबडी इज देयर. सो फाइनली पोर्टो रिको में लैंड करने के बाद हमें 2 घंटे की रोड ट्रिप करते हुए अपनी शिप तक पहुंचना था. एंड हाउ ह्यूज अ शिप इज़, और शिप पर वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा होता है, कैसे लोग फ्री टाइम में कुछ इन्जॉयमेंट करते हैं, ये सब आप देखेंगे द इंडियन सेलर के आने वाले ब्लॉग्स में. सो आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग टू. इफ़ यू लाइक्ड इट, डू गिव इट अ थम्स अप एंड कीप वॉचिंग द इंडियन सेलर.